चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म हाथ में हाथ डाल के चलते हों और मिलकर एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाते हों जिसके बारे में सोचना भी वाओ। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये कोई भविष्य की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज अभी मौजूद है। तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी दुनिया का ब्लूप्रिंट जहां टेक्नोलॉजी इंसानों को आज़ाद करती है, उनकी सेवा करती है, ताकि इंसान बस अपनी जिंदगी को जी सके, उसका आनंद ले सके और अपनी चेतना को और ऊंचा उठा सके। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया में आखिर जिंदगी है कैसी। इसको ना सेल्फ सफिशिएंट शहरों के एक नेटवर्क की तरह बताया गया है, जो बिल्कुल एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब हर शहर उसका एक सेल है जो एक दूसरे से पूरी तरह परफेक्टली कनेक्टेड है। मतलब इस समाज की बुनियादी है टोटल वेलबींग। एक ऐसी जगह जहां स्ट्रगल, कंपटीशन ये शब्द है ही नहीं। हर इंसान की रिस्पेक्ट है, हर किसी का ध्यान रखा जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई रेस नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं, बस एक ठहराव, एक सुकून और लाइफ एकदम आसान और खुशियों से भरी हुई। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं डार्क फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रियां प्रोडक्शन की रीढ़ की हड्डी हैं, जो 24 घंटे सातों दिन बिना रुके पूरी खामोशी से और इतनी एफिशिएंसी से काम करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन्हें डार्क फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर रोशनी की क्या ज़रूरत? और ये पूरा प्रोसेस इतना सीमलेस है कि इसमें किसी भी इंसान के दखल की कोई गुंजाइश ही नहीं। सिस्टम खुद ही डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और कहाँ पहुँचाना है। मतलब डिमांड से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। और इसका नतीजा? लगभग ज़ीरो पोल्यूशन। कमाल है ना? क्योंकि प्रोडक्शन होता ही सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से है और ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर चलता है, इसलिए यहाँ वेस्ट या बर्बादी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर बात सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है। जिस तरह से रिसोर्सेज यानी संसाधन हासिल किए जाते हैं, वो तरीका तो और भी रेवोल्यूशनरी है। देखिए, ये सभ्यता धरती को खोदकर या माइनिंग करके रिसोर्सेज नहीं निकालती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे हवा से, एटमॉस्फेयर से ही कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को इकट्ठा करती है और उन्हीं से ज़रूरत की हर चीज़, यहाँ तक कि पानी और एनर्जी भी बना लेती है। इन दोनों मॉडलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क साफ दिखता है। ये नया तरीका हमारे प्लैनेट को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे जंगल, पहाड़, नदियाँ सब महफूज रहते हैं और इसी वजह से हर शहर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। तो इस सब के पीछे की फिलॉसफी क्या है? वो कौन सी सोच है जो इस पूरी सभ्यता को एक धागे में पिरोती है? चलिए अब ये समझते हैं। इस पूरी सभ्यता के दिल में है वसुधैव कुटुंबकम की गहरी वैदिक सोच। इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है और यही सोच एकता और एक शेयर्ड पर्पस की मजबूत भावना जगाती है। और इसी दर्शन से एक ऐसा समाज बनता है जहां सेवा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की भलाई के लिए होता है। लालच या लड़ाई झगड़े के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इस सभ्यता का गाइडिंग प्रिंसिपल है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। समाज का हर नियम, एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक, सब कुछ इसी एक पवित्र इच्छा पर आधारित है। और यहाँ पर ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग नहीं देखा जाता। वो एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। दोनों मिलकर संतुलन और सच्ची तरक्की का रास्ता बनाते हैं। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो इस पूरी जानकारी में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। ये सब सुनने के बाद मन में यही सवाल उठता है कि क्या ये सब सदियों दूर के किसी फ्यूचर की बात हो रही है? एक बहुत ही सुंदर कल्पना। लेकिन यहीं पर ये सोर्स मटेरियल एक माइंड ब्लोइंग क्लेम करता है। वो कहता है कि ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन कोई फ्यूचर की कल्पना नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो पहले से एग्जिस्ट करती है और लगातार ग्रो कर रही है। ये पूरी बात इसी एक पावरफुल स्टेटमेंट पर खत्म होती है,
और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे हम भविष्य की एक कहानी समझ रहे थे, क्या वो एक छिपी हुई आज की सच्चाई हो सकती है।